नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी का टॉपिक चल रहा था और पिछली मैंने क्लास दे चुके हैं हिंदी के कई, और आज मैं पढ़ूंगा दोस्तों अर्थ के आधार पर। हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे, इसके पहले वाक्य के बारे में पढ़ा, आज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ और आज मैं पढ़ूंगा कि शब्द हमारे अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो अर्थ के आधार पे जो आपका शब्द होते हैं वो आपके दो होते हैं। पहला क्या होता है आपका दोस्तों? पहला होता है आपका सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। और आपका जो दूसरा होता है दोस्तों, ये होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द दोस्तों क्या होते हैं? जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई जिस शब्द का मुझे कोई अर्थ समझ में आए कि इसका ये मतलब अर्थ समझ में आ रहा है, इसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ निकले दोस्तों, अर्थ निकले, तो वो क्या होते हैं दोस्तों? वो शब्द हमारे होते हैं सार्थक शब्द। जैसे कि आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है पानी। इसका मतलब निकल रहा है ना कि हमको पानी क्या होता है? पानी। या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं खाना, रोटी, दाल, है ना। तो कहने का मतलब इस प्रकार के शब्द जिसका कोई मुझे अर्थ समझ में आए, जिसका कोई मतलब हो, तो वो क्या होता है? हमारे सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिसका कोई मतलब नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में बोल जाते हैं, वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों, वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे कि आप कहते हैं पानी वानी चाहिए, पानी वानी ले आओ, पानी वानी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका आया वानी निकल के, वानी, पानी वानी ले आओ, तो वानी कोई शब्द होता है? कोई शब्द नहीं होता है। तो वानी क्या है? आपका निरर्थक शब्द है। या फिर आप दोस्तों कह सकते हैं, आप कह सकते हैं चाय वाय। जिसे कहते हैं आप चाय वाय ले आओ, आप घर जाओगे, आप कहोगे अरे चाय वाय रखी हो तो ले आओ, है ना। तो चाय वाय जो होता है, ये क्या होता है? निरर्थक शब्द है। या फिर आप कह सकते हैं, कहते हैं क्या हल्ला गुल्ला मचा के रखे हो? हल्ला तो समझ में आ रहा है कि शोर हो रहा है, गुल्ला क्या चीज है? हल्ला गुल्ला। तो आपका है गुल्ला है, ये क्या है? निरर्थक शब्द है। कहने का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, आम बोलचाल की भाषा में हम यूं ही बोल देते हैं, वो क्या होता है? आपके निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये आपके अर्थ के आधार पर शब्दों के बारे में बताया हमने, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब अगला जो टॉपिक हमारा है इसी में, वो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये लंबा खींचेगा। ये प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैं अब आपके सब्जेक्ट पे मेन ग्रामर पे आए हो, ये तो आपके क्वेश्चन उससे हमेशा बनते हैं, लेकिन अब इसी में आपका बहुत सारा ग्रामर छुपा हुआ है इस प्रयोग के आधार पर शब्दों में।
इसमें। तो प्रयोग के आधार पे जो आपके शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मात्र 2 शब्द बताए गए हैं और उसी 2 शब्दों में हमारा पूरा ग्रामर समाहित होता है। ये क्या है आपका? प्रयोग के आधार पर शब्द आपके कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन होता है? पहला आपका दोस्तों होता है विकारी शब्द। ये क्या है आपका? विकारी शब्द। और अगला क्या है आपका? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द दोस्तों, अविकारी शब्द ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है। तो विकारी शब्द में हमारे कितने शब्द आते हैं? पहला आपका हो जाएगा विकार के आधार पर। ये होता क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। विकार और अविकार होता क्या है? सबसे पहले लोग कहते हैं कि विकारी शब्द है, लेकिन विकार शब्द होता क्या है? चलिए, तो विकार वह शब्द जो लिंग, वह शब्द कह सकते हो यहां पे, वह शब्द जो लिंग, काल, वचन, लिंग, काल, वचन और कारक के अनुसार रूप बदलते हैं। रूप बदलते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? हमारे विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं आप देख सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा संज्ञा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम। और हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा दोस्तों विशेषण। विशेषण। और अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला आपका हो जाएगा क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? आपके विकारी शब्द हैं। कौन से होते हैं? वह शब्द जो लिंग, काल, वचन और कारक के अनुसार रूप बदलते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? वो हमारे विकारी होते हैं। अब देखिए अविकारी क्या होते हैं दोस्तों? वह शब्द जो लिंग, काल और कारक, वह शब्द जो लिंग, काल और कारक के अनुसार अपना रूप बदलते नहीं हैं। जो शब्द लिंग, काल, कारक, जो शब्द लिंग और काल और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? अविकारी शब्द होते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके? इसमें दोस्तों आ जाएंगे जैसे आपका है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों संबंध बोधक। संबंध बोधक। अगला पर क्या है? समुच्चय बोधक दोस्तों। समुच्चय बोधक। अगला क्या होता है आपका? विस्मयादि बोधक। क्या होता है दोस्तों? विस्मयादि। अगला क्या होता है दोस्तों?
विस्मयाद, विस्मयाद बोधक शब्द। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके अभिकारी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा अर्थ के आधार पे और आपका जो है प्रयोग के आधार पर शब्दों के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।